आज हम क्लास 7 और 8 का फिफ्थ लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने सबसेट को डिस्कस किया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। बच्चों, सबसेट को थोड़ा सा जो बात रह गई थी कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स हम किस तरह निकालेंगे किसी भी एक सेट के। जिस तरह अगर हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2, बच्चों तो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स कैसे निकालेंगे, मैन्युअली पहले निकालते हैं। एक इसका खाली सेट बनेगा, 1 बनेगा, 2 एंड इटसेल्फ 1 एंड 2। बच्चों इसके देखें 4 सबसेट्स बने हैं। इसके जो ऑल पॉसिबल ये 4 सबसेट्स निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है कि हम इसको 2 पावर n के थ्रू निकाल सकते हैं। बच्चों ये जो n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मुराद मतलब आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे 2 पावर 2 विल बी इक्वल टू 4। तो देखें बच्चों इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स 4 बने हैं। ठीक है बच्चों प्रॉपर सबसेट जो होता है इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें। अ प्रॉपर सबसेट is a subset of set A that is not equal to set A। बच्चों ये जो प्रॉपर सबसेट होता है ये सेट ए के सबसेट्स ही होते हैं, पर वो जो देखिए इसमें एक अपना खुद भी है ये सेम, और ये बाकी सारे जो भी सबसेट बने हैं वो सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं सिवाय इसके। ठीक है बच्चों, जो इक्वल नहीं है इसके, इटसेल्फ इक्वल नहीं है, तो वो जो बकाया रहते हैं सबसेट्स वो सारे प्रॉपर सबसेट्स बनते हैं। यानी कि ये जो भी यहाँ पर सेट्स बने हैं ये सारे कौन से हैं, प्रॉपर सबसेट्स बने हैं बच्चों, ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है बच्चों, और प्रॉपर सबसेट की जो साइन होती है वो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक बच्चों, उसके बाद आता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करें बच्चों। इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि हम इसको लिखें यहाँ पर कि इम्प्रॉपर सबसेट एक्चुअल में इम्प्रॉपर सबसेट ओरिजिनल सेट होता है, ओरिजिनल सेट। बच्चों देखिए यहाँ पर इसमें सबसेट्स बने हैं सारे, और इसमें एक ऐसा भी सबसेट है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल सेट के इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट है बच्चों, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। बताया उसके अलावा जो भी बचते हैं वो प्रॉपर सबसेट है। बच्चों प्रॉपर सबसेट्स निकालने का जो फार्मूला है वो हम इसको 2 पावर n माइनस 1 के थ्रू भी निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर प्रॉपर सबसेट्स कितने आए हैं, 3 आए, तो देखते हैं कि 3 आता है फार्मूले के थ्रू, 2 पावर 2 माइनस 1, तो ये कितने आ गए, 3 आ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करेंगे। बच्चों एक अच्छा सा न्यूमेरिकल उठा लेते हैं हम। लेट सपोज हमारे पास सेट ए है, सेट एक्स उठा लेते हैं, ये तो पहले उठाया होता, ए और बी और सी उठा लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा अब सवाल आता है कि इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स। बच्चों ऑल पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करने का जो फार्मूला था वो था 2 पावर n। बच्चों देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो ये इसका आंसर आएगा 8। तो बच्चों इसके हमें पहले पता चल गया कि इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। बच्चों कौन से बनेंगे वो निकालना है हमें, कि कौन से बनेंगे वो भी निकालें, मैन्युअली निकालें, और उसके बाद प्रॉपर सबसेट्स बताएंगे, प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं इसमें, और उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं ये भी बताएं। बच्चों देखें यहाँ पर इसका एक आएगा खाली सेट 1
ए और बी और ये आएगा सी, उसके बाद आएगा ए और बी और सी, और उसके बाद ए और सी, और उसके बाद ए बी सी। मतलब देखें कितने यहाँ पर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक सवाल कॉमन सा आता है कि ये खाली सेट जो होता है वाई ये सबसेट होता है, हर सेट का ये सबसेट क्यों होता है? बच्चों सबसेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट मुख्तलिफ नहीं हो जो दूसरे सेट में मौजूद हो। ठीक है बच्चों, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो सेट्स उठा लेते हैं 1 और 2। बच्चों यहाँ पर मैंने बी उठाया और इसका लिखा हमने 2 and 3, और मैंने सी उठाया और यहाँ पर लिखा मैंने 2। बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो सी है क्या इसका सबसेट है, आप बोलेंगे डेफिनेटली इसका सबसेट है, यानी कि सी जो है ये डेफिनेटली इसका सबसेट है ए का। अच्छा बच्चों अगर मैं बोलूं कि बी क्या इसका सबसेट है, तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है, बी इसका सबसेट नहीं है, ए का सबसेट नहीं है। क्यों बोला आपने? क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट मुख्तलिफ था जो कि ए में मौजूद नहीं था। आपने इसको क्यों बोला कि ये इसका सबसेट है? क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट थे वो इसमें मौजूद थे। बच्चों यहाँ पर मैं खाली सेट लिखता हूँ। बच्चों बताएं यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में मौजूद नहीं है? कोई भी ऐसा मुख्तलिफ एलिमेंट नहीं है जो कि ए में मौजूद नहीं हो। तो इसी वजह से हम बोलते हैं ये जो फाई है, ये जो खाली सेट है, ये जो एम्प्टी सेट है, ये हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, अभी हम जाते हैं किस पे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रॉपर सबसेट्स मालूम करने थे और इम्प्रॉपर सबसेट मालूम करने थे। बच्चों जिस तरह हमने कहा था कि सारे सेट्स जो भी छोटे सेट है सबसेट्स, वो सारे सबसेट्स प्रॉपर सबसेट होते हैं सिवाय उसके जो इक्वल होता है ओरिजिनल सेट के। तो बच्चों ये सारे जो भी हैं यहां से लेकर यहां तक ये सारे क्या हैं? प्रॉपर हैं। अच्छा तो बच्चों इम्प्रॉपर कौन सा होगा? ये वाला इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके ठीक है बेटा। बच्चों उसके बाद फाइनली हम यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल सिंपल है पर इसका यूजेज बहुत बड़ा है। न्यूमेरिकल्स में सेट में यूजेज बहुत बड़ा है, कॉम्प्लीमेंट पूरा इस पे बेस्ड है, और उसके अलावा जो वेन डायग्राम्स हैं वो भी इस पे पूरे का पूरा बेस्ड है। ठीक है बच्चों, अभी आता है फाइनली यूनिवर्सल सेट। बच्चों इसकी मुख्तसर सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सेट कंटेन्स, द लिख लेते हैं क्योंकि स्पेशल है ना। द सेट कंटेन all elements of which all other subsets are subsets। बच्चों एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हों और जो भी बाकी सबसेट्स हों वो बाकी सेट्स हों वो उसके सबसेट्स हों। बच्चों जिस तरह अगर हम लिखें इस इंग्लिश अल्फाबेट में सारे अल्फाबेट्स वो जो भी वॉवेल्स हैं उनके नाम लेके उनका सेट बनाएं, तो हम लिखेंगे एक्स ए ई आई ओ एंड यू। बच्चों ठीक है बच्चों, इसमें देखिए सारे वॉवेल्स हैं मौजूद हैं प्रेजेंट हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसलिए हम यूनिवर्सल सेट को इस तरह से थोड़े से यू शेप का साइन देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप यूनियन नहीं समझिएगा, ये इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, ओके यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों। अच्छा अगर हम यहाँ पर लिखें एक सेट ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई और वाई, ऐसा एलिमेंट्स हैं सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ओ और यू। बच्चों देखिए ये सारे जो ये भी वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ये भी वॉवेल्स हैं लेकिन ये इसके सबसेट्स हैं और इसमें सारे वॉवेल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये कौन सा सेट कहलाएगा? ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों। इसी तरह अगर हम लिखते हैं जो भी इनफाइनाइट सेट्स होते हैं बच्चों उनको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, जो भी इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। जिस तरह अगर हम नेचुरल सेट बोलें, नेचुरल नंबर्स का सेट लिखें 1 2 3 4 5,
और उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट लगा दें। बच्चों ये हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं किसका, कोई भी अगर आप इसमें से कोई सबसेट बना लें उसका, एक 1 और 2, ठीक है बच्चों, 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। ये यूनिवर्सल सेट है, किसके लिहाज से, किसके कंपैरिजन के लिहाज से, इसके कंपैरिजन के लिहाज से, ठीक है बच्चों, क्लियर, ओके।